नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में डॉक्टर रैकवैक R52 ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। R52 नंबर ड्रॉप किन बीमारियों, किन लक्षणों में दी जाती है, इसके अंदर कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डली हैं, कैसे इसको लेना चाहिए, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, ये नोज़िया और वोमिटिंग में दी जाने वाली दवाई है, यानी जिन पेशेंट को बार बार उबकाई लगती है या उल्टी लगती है या कहा जाए कि मोशन सिकनेस, यानी जब पेशेंट ट्रैवलिंग करता है, ट्रैवल सिकनेस की उसको शिकायत होती है, उबकाई आती है, वोमिटिंग कई बार पेशेंट को लग जाती है। ऐसा कई मरीजों में देखा गया है कि वो जब कार से या बस से ट्रैवलिंग के दौरान ये परेशानियां आती हैं। ऐसे में मोशन सिकनेस के लिए ये ड्रॉप बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन में भी अगर बार बार नोज़िया वोमिटिंग की शिकायत हो तो उसको भी ये दवाई कंट्रोल करती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक ट्रबल्स है, यानी पेट की शिकायतें हैं, पेट सही नहीं रहता है जिसके कारण बार बार नोज़िया वोमिटिंग की शिकायत हो, तो उसको भी ये दवाई ठीक करेगी। और कई पेशेंट में रीनल कोलिक की शिकायत होती है, गुर्दे में पथरी बन जाती है या गॉल स्टोन हो जाती है, पित्त की थैली में पथरी हो जाती है और उसके कारण बार बार नोज़ियाटिक महसूस होगा और कई बार वोमिटिंग भी लग जाती है। कुछ पेशेंट में फूड सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, फूड की स्मेल से पेशेंट को नोज़ियाटिक महसूस होगा। छोटे बच्चों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि उनका पेट सही नहीं रहता है, जिसके कारण उनको नोज़िया या वोमिटिंग की शिकायत होती है, उबकाई लगती है और कई बार बच्चा उल्टी भी दूध पीने के बाद या थोड़ा खाने के बाद कर देता है। ऐसे में R52 ड्रॉप बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसमें कई सारी होम्योपैथी दवाइयाँ डली हैं नोज़िया वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, इनको क्योर करने के लिए, मोशन सिकनेस को क्योर करने के लिए। इसमें अगर दवाइयों की बात करें तो एथ्यूजा एक दवाई डली है जो छोटे बच्चों में असरदार होती है, लेकिन ये बड़ों में भी गैस्ट्रिक कटाह को ठीक करती है, नोज़िया वोमिटिंग की शिकायत को ठीक करती है। छोटे बच्चों में दूध पीने के बाद अगर नोज़िया या वोमिटिंग की शिकायत हो तो उसको कंट्रोल करती है। एक दवाई इसमें अपोमोर्फिन डली है, ये खास तौर पर तब दी जाएगी अगर प्रेग्नेंट वुमेन में सुबह के समय वोमिटिंग या नोज़िया की शिकायत होती हो, मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत देखने को मिलती हो, तो ऐसे केस में इफ़ेक्टिव रहेगी। एक दवाई इसमें कॉलचिकम है, अंडा खाने के बाद, फास्ट फूड खाने के बाद, ऑयली फूड खाने के बाद, फिश खाने के बाद पेशेंट को अगर वोमिटिंग एग्रावेट होती हो, नोज़िया होता हो, तो ऐसे में कॉलचिकम ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। पीकैक एक दवाई डली है जो खास तौर पर नोज़िया वोमिटिंग में तब दी जाती है अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है या अल्कोहल लेने के बाद पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती हो, कंट्रोल नहीं हो रही है। ऐसे में एक पीकैक दी जाए तो काफ़ी मददगार रहती है। इसमें पेट्रोलियम है, अगर मोशन सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस के पेशेंट को शिकायत है, नोज़िया वोमिटिंग की शिकायत है, तो ऐसे में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। एक दवाई वेराट्रम एल्बम है, ये डिजीनेस में दी जाती है, फेंटनेस में दी जाती है, मॉर्निंग सिकनेस में दी जाती है, ट्रैवल सिकनेस में दी जाती है, नोज़िया वोमिटिंग को कंट्रोल करती है। जिन पेशेंट को चक्कर आते हैं, साथ में ये शिकायतें देखने को मिले, तो ऐसे में ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ़ है, आप इस ड्रॉप का सहारा ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। इसके लिए आप होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट इसलिए ले, केस टेकिंग करेंगे डॉक्टर पहले, उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको कौन सी मेडिसिन सूटेबल होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।